Our first guest, who is Sajal Chattopadhyay, great grandson of Bankim Chandra Chattopadhyay. Sajal जी, आज जब आप डिबेट सुन रहे थे लोकसभा के अंदर, आपके क्या विचार थे उसके बारे में? क्या इतने सालों के बाद, करीब 100 साल होने वाले हैं जब इसको अमेंड किया गया था, कांग्रेस ने अमेंड किया था, 150 साल हो गए हैं वंदे मातरम को लिखे हुए, आज इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? क्यों इसके बारे में डिबेट कर रही है हमारी संसद? देखिए, पहले ये बात तो बहुत पहले ही होना चाहिए था। ये डिबेट करने का भी कोई दरकार नहीं है, ये तो होना ही था। बहुत पहले ही इसका शुरुआत होना था कि वंदे मातरम को बैन नहीं किया जाएगा। इसको तो किए थे पहले जवाहरलाल नेहरू साहब ने किए थे। आज मेरा प्रधानमंत्री साहब ने जो किए हैं, इसको लेकर जो चर्चा की है, हम मेरे तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से पूरा सपोर्ट है। ये चर्चा ठीक की है उन्होंने जो किया है। जो लोग डिबेट करने इसको लेकर डिबेट करते हैं, शायद उसको कोई इसमें लाफा होगा। कोई एक कास्ट को अपहरण देने के लिए डिबेट कर रहे हैं। इसको तो डिबेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वंदे मातरम, हम लोग जो भारतीय हैं, हम लोग भारतीय के लिए वंदे मातरम एकदम खून में घुस गया है। वंदे मातरम जो हमारा जो देश जो स्वाधीन हुआ है, जो फ्रीडम फाइटर ने इसको यूज़ किया है, ये वंदे मातरम तो फ्रीडम का एक ठो पार्ट है। इसको तो डिनाई करने का कोई जगह नहीं है। अभी जो हो रहा है, डिबेट हो ही सकता है कोई बात लेकिन वंदे मातरम के लिए मेरा आदरणीय मोदी जी जो कर रहे हैं, वो मेरे तरफ से पूरा सपोर्ट है, मेरे परिवार की तरफ से पूरा सपोर्ट है। पर सजल जी, उल्टा तो जो आपकी पार्टी है पश्चिम बंगाल में, वो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी बांग्ला विरोधी है। आज भी उन्होंने कहा कि बंकिम बाबू को बंकिम दा कह करके उन्होंने अपमानित कर दिया। देखिए, वो बाइट हम देखे हैं। मोदी जी जो बंकिम दा बोले हैं, जब बोले हैं तो बोले हैं, बोलने के बाद फिर उन्होंने क्षमा भी मांगी है, उसको सुधार भी लिए हैं। तो वो बोलने के लिए बोला, ये तो नहीं हो सकता है, शायद निकल गया मुंह से, हो सकता है, लेकिन इसको सपोर्ट हम नहीं करते हैं। बंकिम दा इसको सपोर्ट हम नहीं करते हैं। और मेरा जो सीएम साहिबा है बंगाल के, मेरा माननीय ममता बनर्जी मैडम जो हैं, उन्होंने जो बोल रहे पॉलिटिकली, जो बोल रहे जो बीजेपी बांग्ला विरोधी है, बीजेपी बंगाल का अगेंस्ट है, ये तो पॉलिटिकल डिबेट हो ही सकता है। बंगाल के कौन अगेंस्ट है, कौन सपोर्ट में है, ये बात तो दूसरा बात है। लेकिन बंकिम को लेके आप लोग कौन पार्टी कौन क्या किया, ये पहले बोलिए। अगर वंदे मातरम को पार्लियामेंट में बोला जाएगा तो हम भारतीय है, नहीं बोला जाएगा तो भारतीय नहीं है, ये तो कोई बात नहीं है। पहला बात तो मोदी जी ने तो इतना दिन बाद इसको सामने ले आया, इसको उत्थापन किया, इसको लेके बातचीत किया कि वंदे मातरम को रहना चाहिए, पार्लियामेंट में इसको बोलना चाहिए, इसका पूरा गाना होना चाहिए, पहला से शेष तक खत्म तक होना चाहिए। मेरा राज्य में तो, मेरा जो पश्चिम बंगाल है, उसमें बंकिम को लिए क्या काम हुआ? कुछ हुआ अभी तक? कुछ तो नहीं हुआ। पॉलिटिकली जितना पार्टी है सब यूज करते हैं वंदे मातरम को, लेकिन बंकिम को लिए क्या काम हुआ, ये पहले बोलिए। ये तो कुछ नहीं हुआ, तो कौन क्या बोलते हैं इसमें तो हम लोग का कोई दिक्कत नहीं होता है। नहीं, आप कह रहे हैं कि जो पार्टियां बंगाल में रही हैं, उन्होंने बंकिम बाबू के लिए कुछ नहीं किया। सही करने जा रहा है। किस पार्टी ने कुछ नहीं किया? किसने उनको नजरअंदाज? कुछ नहीं किया बंकिम बाबू के लिए। सॉरी, किसने नजरअंदाज किया है बंकिम बाबू की लेगेसी? हेलो, देखिए, बंकिम बाबू के लिए अभी तक मेरा बंगाल में जो पार्टी चल रहा है, अभी तक कुछ नहीं किया गया। बंकिम बाबू का जितना प्रॉपर्टी है, मेरा परिवार की तरफ से हम जो हेरिटेज प्रॉपर्टी, वो तो देना ही पड़ेगा हम लोगों को। जो म्यूजियम है, मेरे परिवार की तरफ से सब दिए हैं, वो जैसा दिया है वैसे ही चल रहा है। उधर कुछ लोग नौकरी करते हैं, बस काम चलते हैं, रिसर्च चल रहा है, बस ऐसे ही। वो एक ही तो प्रॉपर्टी में जो हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है बंकिम बाबू को लेके। बंगाल में कुछ नहीं हो रहा है। 5 नंबर प्रताप चटर्जी स्ट्रीट, जो मकान में कुछ दिन पहले जो शुभेंदु अधिकारी ने गए थे जो बंकिम बाबू को फूल चढ़ाने के लिए, उधर घुस नहीं पाया। काहे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय
वो तो नेशनल प्रॉपर्टी है, किसी का तो अपना प्रॉपर्टी नहीं है। फूल कोई भी दे सकता है, कोई भी चढ़ा सकते हैं, कोई भी वहां जा सकते हैं। तो पहले तो कुछ करो बंकिम को लेके, फिर बात करो। आप लोग तो कुछ नहीं किया, कभी तो खबर नहीं ले रहा है कि बंकिम का परिवार कैसे है, बंकिम बाबू का क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या हालचाल चल रहा है। बंकिम बाबू तो नेग्लेक्टेड थे पहले से ही, अभी उनका परिवार भी नेग्लेक्टेड है। हम फिर से आपको बोल रहे हैं, बंकिम बाबू के लेके बंगाल में कोई काम नहीं हुआ, अभी तक भी नहीं हुआ। हम तो देखा नहीं, हो सकता है अंदर अंदर कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, हम देखा नहीं। सजल जी, आखिरी सवाल आपसे मैं पूछूंगी कि तो क्या आप और आपका परिवार ये चाहते हैं कि अभी तक जो 2 स्टैंजा हम अपने स्कूल में हर जगह गाते हैं, उसकी जगह पूरी तरीके से जो बंकिम बाबू ने वंदे मातरम लिखा था, अब उसको अडॉप्ट किया जाना चाहिए, पूरा अनअब्रिज्ड, नॉन ट्रंकेटेड, नॉन चॉप्ड? हाँ 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 हाँ, हम हमारा परिवार की तरफ से हम भी यही चाहते हैं, परिवार भी यही चाहते हैं। काहे को अगर जनो गनो मनो पूरा अगर हो सकते हैं तो वंदे मातरम काहे नहीं होगा। वंदे मातरम में कुछ जो हमारा देव देवी का नाम है, इसलिए तो पूरा नहीं होते हैं, तो काहे नहीं होगा। ये तो हम लोग तो सब हिंदू है, भारत तो हिंदू राष्ट्र है, तो यहाँ काहे नहीं होगा, काय बंद रहेगा। हम चाहते हैं पार्लियामेंट में जैसा सूरत में होता है जनो गनो मनो, वो ठीक है, उसमें मेरा कोई बोलने का नहीं है। काहे को रविंद्रनाथ टैगोर भी भारत के लिए, बंगाल के लिए बहुत कुछ किए हैं, तो उनको छोटा करने का कोई अधिकार हमको नहीं है, इतना हिम्मत भी मेरा नहीं है। लेकिन बंकिम भी छोटा हो जाए ये भी तो हम नहीं चाहेंगे। उन्होंने भी क्या नहीं किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो गाना है वंदे मातरम, ये पार्लियामेंट में इंस्ट्रूमेंटली बजता है जी। हम चाहते कि पूरा 6 अंतरा जितना है पूरा बजेगा, ये एंड वोकली बजेगा, नॉट इंस्ट्रूमेंटली। ओके, सो द फैमिली। आपको और एक बात कहना चाहता हूं, मेरा परिवार की तरफ से। जी बोलिए। मेरे परिवार की तरफ से एक हम बोलना चाहते हैं आपको। देखिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इंडिया का फर्स्ट ग्रेजुएट है, इंडिया का फर्स्ट। तो रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे रविंद्र यूनिवर्सिटी है, विद्यासागर के नाम पे विद्यासागर यूनिवर्सिटी है, तो बंकिम के नाम में काय नहीं होगा बंकिम यूनिवर्सिटी? ये तो होना चाहिए, भारत का हर स्टेट में होना चाहिए। आप पूरा ढूंढ के देखिए, पूरा भारत में रविंद्र भवन हर स्टेट में है, हर जगह में है, लेकिन बंकिम भवन नहीं है, कहीं बंकिम भवन नहीं है जी। नेक्स्ट जनरेशन तो बंकिम को भूल जाएंगे, कौन है बंकिम। अभी किताब में तो छोटा हो गया, बंकिम का जो लिखा निकलता है किताब में, वो भी तो छोटा हो गया। नेक्स्ट जनरेशन पूछेगा बंकिम कौन है, ये वंदे मातरम क्या है। तो इसी चर्चे पर मोदी जी ने जो किया ठीक किया। उन्होंने जो चाहते हैं वही हमारा परिवार का चाहत है, मेरा भी वही चाहता है। सजल जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीदर शुड हिज लेगेसी, नॉर शुड हिज मेमोरी, नॉर शुड हिज क्रिएशन द वंदे मातरम बी एडिटेड, be tampered with in any way, and it should get its due recognition. In that hope, thank you very much, Sajal ji, for joining us.